रमेश गाड़ी निकालो। मैम साहब, आज से मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। मैं भी कल से नौकरी पे नहीं आऊँगा। और मैम साहब मैं भी कल से नहीं आऊंगा। क्या हुआ भाई, तीनों ने एक साथ में नौकरी छोड़ने का इरादा कर लिया? क्या बात है, सब ठीक तो है? वो क्या है ना मैम साहब, मेरे पैर में चोट लग गई है, अब मैं गाड़ी नहीं चला सकता। मेम साहब, मेरे गांव में मेरी बहन की शादी है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा और अब से मैं वहीं रहूँगा। और काका आप बताइए, आप क्यों काम छोड़ रहे हो? और मेरा फोन आया था काम से, बेटिया बीमार है, मेरे को जरूर जाना, मैं नहीं आऊंगा। तो तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए थी ना, काम छोड़ने की क्या जरूरत थी? पर ठीक है, जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं क्या बोल सकती हूँ। जाओ, लाओ चाबी दो। मैं ये तो नहीं जानती कि अचानक से इन तीनों ने काम छोड़ने का फैसला कैसे लिया, लेकिन इतना जरूर जानते हो कि जानबूझकर छोड़ा गया है। कोई बात नहीं। जी सर, बस निकल रही हूँ। रमेश गाड़ी निकालो। जी सर, बस सर मैं निकल रही हूँ अभी। रमेश क्या है ये सब? तुमने अभी तक गाड़ी साफ नहीं करी। मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बोल के गई थी ना कि मुझे जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है और गाड़ी साफ चाहिए। तुमने अभी तक गाड़ी साफ नहीं करी। मैडम जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी आपको गए हुए 10 मिनट ही हुए थे और गाड़ी साफ करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। तुम्हें मैंने गाड़ी साफ करने के लिए कहा है, मुझसे बहस करने के लिए नहीं। और जितना हो सके ना अपने काम पर ध्यान दिया करो। तो काम करना नहीं है, बहाने तैयार रहते हैं। अब चलो, मुझे जाना है जरूरी काम के लिए, बाद में करते रहना गाड़ी साफ। जी चलो, बहाने बनवा लो इनसे कितने भी। मैं तो भूल ही गई थी, रमेश तो काम छोड़कर जा चुका है। लेकिन उसे क्या लगता है अगर वो चला गया तो मैं अपना काम खुद नहीं कर सकती? गाड़ी चलानी आती है मुझे, पढ़ाया। जी सर। सर मैंने सब कुछ देख लिया है, चेक कर लिया है, सब सही लग रहा है मुझे। बाकी एक बार मैं आपको फोटोज भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। ओके सर, ठीक है सर। बहुत प्यास लग रही है। निखिल एक गिलास पानी लेकर आना। निखिल एक गिलास पानी का लेकर आना। निखिल एक गिलास पानी का लेकर आ। नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ मर गया। जी मैडम, लीजिए। मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, क्या कर रहे थे? मैडम वो और भी काम था ना, किचन की साफ सफाई का काम कर रहा था। मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले। आज के बाद जब मैं तुझे आवाज लगाऊं किसी भी काम के लिए, तुझे पहले मेरा काम करना है, बाकी काम बाद में। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जी। अब ला, अब जा यहां से। शक्ल देख रहा है, काम कोई करना नहीं है। मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो तो काम छोड़ के जा चुका है। गॉड, कब तक करना पड़ेगा ये सब? कितना सारा काम था यार, थक गई, भूख लग रही है। काका मैं कैसे भूल गई, काका तो काम छोड़ के चले गए हैं। अब खाना मुझे खुद ही लाना पड़ेगा यार। बाहर इतनी गर्मी है, पहले कभी पता नहीं चला। आपने बुलाया मैम?
हाँ काका, मैंने बुलाया आपको। आप एक काम कीजिए, बाहर जाइए और मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आइए, जाइए। पर मैम साहब मेरी तो ड्यूटी गेट पर है। हाँ तो अगर तुम्हारी ड्यूटी गेट पर है और अगर मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा काम दे भी दिया थोड़ा बहुत, तो क्या दिक्कत है भाई? पैसे मिलते हैं ना काम के, तो एक्स्ट्रा काम करने में क्या दिक्कत आ रही है? जितना बोला जाए ना उतना किया करो। जाओ, भूख लगी है, मुझे खाना लेकर आओ। जी। जाओ। थोड़ा सा काम के बता दिया, मुंह बन जाता है इनका। हद है। कोई बात नहीं, कभी कभार अपने काम खुद भी कर लेने चाहिए। कौन सी बड़ी बात है। अरे भैया, आप कब आए? अरे मैं तो बस अभी आया था। और तू बता कैसी है, काम कैसा चल रहा है? काम तो ठीक चल रहा है भैया। आप बताओ, आपकी ट्रिप कैसी रही? अरे मेरी ट्रिप तो बहुत अच्छी रही। और तुझे पता है वहाँ हमें बहुत सारे क्लाइंट मिले थे और बोल रहे थे कि सारे प्रोजेक्ट हम तुम्हें ही देंगे। और पता है इस महीने वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने वाला है। और तू बता, तू कहाँ गई थी? वो खाना लेने गई थी अपने लिए। खाना लेने गई थी? अरे तुझे खाना लाने की क्या जरूरत थी? तू काका को बोल देती, काका ले आते खाना। वो कैसे लाते हैं? वो तो काम छोड़ के जा चुके हैं ना। क्या मतलब? मतलब तो भैया मुझे भी नहीं पता। रामू काका, रमेश और तो और निखिल भी, तीनों एक साथ काम छोड़ के चले गए। रीजन क्या है मुझे नहीं पता, बस उन्होंने कहा हमें जाना है तो वो चले गए। अरे ऐसी क्या बात हो गई शिखा, तूने क्या बोल दिया उन्हें जो तीनों ने एक साथ काम छोड़ दिया? मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे बताया थोड़ी ना। अपनी मर्जी से चले गए। सारे काम पता है मुझे खुद करने पड़ते हैं। आज तक मैं एक गिलास पानी का लेकर नहीं आई, उनकी वजह से मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं। इतनी धूप में बाहर गई थी, खाना लेकर आई, हर काम मुझे करने पड़ रहे हैं। आप नहीं जानते मैं कितना परेशान हूँ इस टाइम। मुझे पता है शिखा, उन्होंने काम क्यों छोड़ा है। क्योंकि तू उन तीनों के साथ ना बहुत ज्यादा बदतमीजी करती थी। और तेरा ये कोई तरीका नहीं है उनसे बात करने का। भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने कहाँ बदतमीजी करी? जो काम है उनका, मैं बस काम करने के लिए बोलती हूँ। और अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करवा भी लिया तो क्या चला जाता है, हम पैसे देते हैं उनको। देख शिखा, तेरी बात सारी ठीक है पर ये बात गलत है। अरे ठीक है, तू उनसे एक्स्ट्रा काम कराती है, कोई बात नहीं, पर वो लोग हमारे यहाँ पे काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है तू उनको कुछ भी बोल देगी। अरे काम के साथ साथ तू उन्हें इज्जत भी दे। जब इज्जत देगी तो वो लोग यहाँ पे काम करेंगे अच्छे अच्छे और खुशी खुशी। पर नहीं, तू उनके साथ बहुत गंदा बर्ताव करती है। ये तेरी बहुत गलत बात है। हाँ भैया, शायद आप सही कह रहे हो। मैंने कुछ ज्यादा ही रूड हो जाती थी उनके साथ। अरे वो चुपचाप काम कर तो रहे थे, पर नहीं, काम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि मैं सारा गुस्सा उन पर निकाल देती थी। बहुत ज्यादा ही बदतमीजी करती थी। और तो और मैं तो काका की उम्र का भी लिहाज नहीं करती थी। और वो बेचारे चुपचाप मेरी हर बात मानते थे, इवन तक कि वो दोनों मेरी बात मानते थे। पर मैंने कभी कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। तो भैया, अगर मैं उनसे माफी मांगूंगी तो वो मेरी बात मानेंगे, वो वापस काम पर आ जाएंगे? हाँ शिखा, अगर तू उनसे दिल से माफी मांगेगी तो वो यहाँ खुशी खुशी काम करेंगे। तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक। काका, रमेश, निखिल, अंदर आओ। भैया ये सब यही थे, आपने ही नहीं बुलाया? हाँ शिखा, मैंने इनको यहाँ पे बुलाया है और इन तीनों ने मेरे को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। देखिए साहब, जब से आप गए हैं ना, तब से छोटी मीम साहब हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार करती हैं। हम उनको खुश करने की कितनी कोशिश क्यों ना कर लें। अरे आपको पता है, हम अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं, उसके बावजूद भी वो हमें हमेशा डांटती रहती हैं, कभी हमारी सराहना नहीं करती। अब साहब, जहाँ हमारी बेइज्जती हो वहाँ काम करने से तो अच्छा है कि हम वहाँ से काम छोड़ दें। आपने बिल्कुल सही किया। देखिए, मैं जानती हूँ मैंने आप तीनों के साथ बहुत बदतमीजी किया है, हमेशा गलत बर्ताव किया आपके साथ। लेकिन आज मैं आप तीनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ आप काम छोड़कर मत जाइए। मुझे समझ में आ गया है कि आप तीनों की कितनी अहमियत है हमारे ऑफिस में। प्लीज़। अरे नहीं मैम साहब, आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, हमें बस आपसे यही शिकायत थी
कि हम अपना काम कितनी मेहनत और ईमानदारी के साथ क्यों ना कर लें। आप हमेशा हमें डांटती रहती थी। देखिए मैम, हमने अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ किया है यहाँ पे। हमने कभी अपने काम से चोरी नहीं की है। और आप चिंता मत कीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही काम करेंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद ना आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? आप आराम से यहाँ काम कर सकते हैं। देखिए काका, मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ अपनी बहन की तरफ से। आज के बाद आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। और हाँ, अब आप जाइए, अपना काम कीजिए आराम से। अब तो सब ठीक है ना? हाँ, अब सब ठीक है, पर आज के बाद तू कभी भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करेगी। पक्का वादा करती हूँ, कभी नहीं करूँगी। ठीक है, चल अब खाना खा ले। जी।